दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को क्यों पैदा किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके हवाले से क्या फरमाते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म क्यों दिया। दोस्तों जिसकी मौत जिस चीज से लिखी होती है उसको उसमें मौत आती है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईजा देने वाली चीज या तकलीफ देने वाला जानवर नजर आए और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप उसको वहीं पर कत्ल कर दो। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया, फुकाहा फरमाते हैं कि उसको नमाज तोड़ कर कत्ल करो। सांप अगर नजर आए तो उसको नमाज तोड़ कर कत्ल कर दो, क्योंकि वो तो सांप है, वो तो डस लेगा। हमारे मजहब में डसने वाली चीजों को, ईजा देने वाली चीजों को खत्म करने का हुक्म दिया गया है। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है जिन्नात भी सांप की शक्ल में आते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आपको ऐसा शुबा होता है कि ये जिन्नात सांप की शक्ल में आया है तो आप ये कह दीजिए कि जिन हो तो चले जाओ वरना मार दिए जाओगे। ऐसा 3 मरतबा कहें, अगर वो फिर भी ना जाए तो आप उसको कत्ल कर दो, आप पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। दोस्तों इस सिलसिले में हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हुजूर सैयद एक वाक़या हमारे एक बुजुर्ग बयान करते हैं। वो वाक़या कुछ ऐसा है कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के घर में एक सांप निकला और सांप निकला तो आपने उसको मार डाला। जब आपने उस सांप को मार डाला तो क्योंकि वो इत्तेफाक से जिन्नात के बादशाह का शहजादा था जो सांप की शक्ल में शाह साहब के घर में आ गया था, तो शाह साहब ने उसको मार डाला। जब मार डाला तो जिन्नात के बादशाह को खबर हुई कि शाह अब्दुल अजीज नाम के कोई मुहद्दिस दिल्ली में रहते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला तो उस जिन्नात के बादशाह ने चंद जिन्नातों को भेजा इंसानों की शक्ल में। दोस्तों जिन्नात जो है वो बहुत ही कम वक्त में कहां से कहां पहुंच सकते हैं और वो शक्लें भी बदल सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि वो चंद जिन्नात इंसान की शक्ल में शाह साहब के घर पर आए, दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो शाह साहब से कहा कि आपसे एक काम है, जरा बाहर आइए। जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने कहा चलिए हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। चंद कदम चले तो क्या देखा कि दिल्ली खत्म हो गई, लेकिन एक नए इलाके में आप तशरीफ ले गए जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और उनके चेहरे अजीब अजीब थे और वहां पर एक बसम सजी हुई थी, एक महफिल लगी हुई थी और बादशाह बैठा हुआ था। तो उन जिन्नातों ने शाह साहब को बादशाह के सामने ले जाकर बादशाह से कहा कि यही मुजरिम है। तो शाह साहब ने कहा कि मैंने क्या जुर्म किया है। तो बादशाह ने कहा कि आपने मेरे बेटे को कत्ल किया। शाह साहब ने कहा मैंने किसी के बेटे को कत्ल नहीं किया। तो उस बादशाह ने कहा कि जो सांप आपके घर में था जिसको आपने मारा है वो मेरा बेटा था। तो शाह साहब ने कहा कि तुम्हारा बेटा था या कौन था मुझे नहीं पता, मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे नबी का फरमान है ऐसी चीज को कत्ल कर दो जो तुम्हें ईजा पहुंचाए, और इससे पहले कि उसको कत्ल कर दो कि वो तुम्हें ईजा पहुंचाए, यानी ईजा पहुंचाने से पहले तुम ईजा पहुंचाने वाले जानवर को कत्ल कर दो। शाह साहब ने कहा मैंने तो हुजूर के फरमान पर अमल किया है। अब आप बादशाह हैं जिन्नात के और आप कहते हैं कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो हम भी तुम्हें कत्ल कर देंगे। शाह साहब ने कहा कि मैंने हुजूर के फरमान पर अमल किया है, आप कैसे मुझे कत्ल कर सकते हैं। तो बादशाह ने कहा क्या ये हुजूर की हदीस है। तो शाह साहब ने कहा बिल्कुल ये हुजूर की हदीस है। उस बादशाह ने कहा कि हमें नहीं पता कि ये हुजूर की हदीस है। तो शाह साहब ने कहा कि आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं, मुझे पता है कि हुजूर की हदीस है तो मैंने इस पर अमल किया है। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि हर हदीस हर शख्स को याद हो। तो फिर उस बादशाह ने कहा ठीक है, अगर यही बात है तो इसका अभी फैसला हो जाएगा। तो उस बादशाह ने अपने जिन्नातों को हुक्म दिया एक काम करो कि अभी मदीना जाओ और वहां पर बहुत सारे जिन रहते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है, जो हुजूर की महफिलों में बैठे हैं। उनमें से एक बुजुर्ग जिन जो सहाबी हैं उनको बुला कर लाओ कि वो आकर फैसला करें कि शाह अब्दुल अजीज सही कहते हैं या बादशाह सही कहता है। दोस्तों फिर चंद जिन्नात गए और थोड़ी ही देर में वापस आए।
तो देखा कि बहुत नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग तशरीफ लाए जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। जैसे ही उनको देखा तो सारे जिन्नात खड़े हो गए और जिन्नातों का बादशाह भी खड़ा हो गया और अपने तख्त पर जिनों के बादशाह ने उस बुजुर्ग को बैठा दिया और वो खुद दूसरी तरफ बैठा। उस बुजुर्ग का एहतराम किया, अदब किया जो तशरीफ लाए थे। तो वो जिन सहाबी थे, आपको पता ही है कि जिन्नातों की उम्र बहुत ही ज्यादा होती है, तो वो एक जिन सहाबी थे। तो जिन्नातों के बादशाह ने कहा कि हुजूर, आपकी बारगाह में एक मुकदमा है। मुकदमा ये है कि ये शख्स कहता है कि हुजूर की हदीस है जिसका तर्जुमा है कि मूसे को कत्ल करें इससे पहले कि वो इजा पहुंचाए, और जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया वो कहता है कि वो सांप की शक्ल में था, और ये कहता है कि जब जिन्नात अगर सांप की शक्ल में आ गया, अब उसको मार दिया गया, तो जिन्नात को मारने का गुनाह नहीं होगा क्योंकि वो सांप की शक्ल में गया। तो जिन्नातों का बादशाह ये कहता है कि ये हदीस मेरे इल्म में नहीं है, और ये कहता है कि ये हदीस है और ये दिल्ली का मुहद्दिस है। दोस्तों, उस वक्त शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अंदर ही अंदर खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ ये हादसा हो गया, इसीलिए कि इस हादसे की वजह से मैंने इस सहाबी की जियारत कर ली कि जिसने अपनी निगाहों से मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा देखा है। अगरचे ये जिन्नात में से है, लेकिन इनकी जियारत हो गई। जिनकी आंखों की जियारत हो गई तो उस जिन सहाबी ने कहा, बिल्कुल ये सच कहता है, क्योंकि जिस महफिल में मेरे नबी ने ये हदीस पढ़ी थी उस महफिल में मैं खुद मौजूद था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बाज लोगों ने शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को ताबई भी कहा कि उन्होंने सहाबी जिन की जियारत की है और उन आँखों को देखा है जो आंखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती हैं। फिर उसकी शान क्या होती है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है। तो शाह साहब ने फायदा उठाया और कहा, हजरत आप सहाबी हैं तो एक काम करें कि जरा वो हदीस की वो सनद आप तक आती हैं, जरा उसकी इजाजत मुझे भी अता फरमा दें। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने सांप को ये सोचकर छोड़ दिया कि उसकी नागिन मुझसे बदला लेगी तो वो हम में से नहीं है, यानी सांप नजर आए तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारे मजहब में सांप को दूध पिलाना नहीं है। अपना मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि सांप को दूध पिलाएं। आप दूध पिलाएं या खीर खिलाएं वो आपको डसेगा ही, इसीलिए सांप को पालने की भी इजाजत नहीं है। इस्लाम में सांप पालने की इजाजत नहीं दी गई। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बारे में क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने सांप को क्यों पैदा किया है और इसको मारने और काटने वाले सांप के बारे में क्या फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया। हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, आप इल्म के घर का दरवाजा हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह ने हर किसी चीज को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, इसमें इंसान का फायदा होता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये काटने और मारने वाला सांप जो जगह जगह फिरता रहता है, इससे भला क्या फायदा होता है। अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने सांप के मुंह में जहर इसलिए रखा ताकि सांप जोर जोर से फूंक मारे, और इस हवा की बदौलत फिजा में जितनी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान के लिए नुकसान वाली होती हैं, तो वो तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएं। इंसान के वजूद में ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज अल्लाह ने सांप के जहर में रखा है। अफसोस तो यह है कि इंसान तो सिर्फ वही जानता है जो वो जानना चाहता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।